उनका पुत्र का नाम मकरध्वज था। और महाभारत युद्ध में मकरध्वज जैसा पैदा कोई ऋषि हो योद्धा पैदा हुआ ही नहीं। केवल मकरध्वज था जो महाभारत युद्ध को जीत सका। अर्जुन ने नहीं जीता है, कृष्ण ने भी नहीं जीता है। महाभारत युद्ध जीता मकरध्वज ने। तो कर्ण के पास एक आग्नेय अस्त्र था और भगवान शिव ने स्वयं कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर तो अग्नि अस्त्र दिया था कि इस अग्नि अस्त्र को छोड़ने पर साक्षात यमराज भी होंगे तो समाप्त होगा ही, मैं भी होऊंगा, तुम मेरे ऊपर अग्निबाण छोड़ दोगे, मैं भी समाप्त होऊंगा, तो एक बार अग्निबाण चलेगा तुम्हारा। उसको संजो करके रखा था कर्ण ने और अर्जुन के लिए संजो कर रखा था कि जब तक उधर अर्जुन है तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। और भीष्म ने भी कहा था कर्ण, अगर तुम्हें जीतना है इस युद्ध को तो अग्निस्त्र को तुम केवल अर्जुन पर ही तुम्हें छोड़ना है, और उसको छोड़ोगे और अर्जुन जब समाप्त हो जाएगा तो अपने आप पांडव सेना हार जाएगी, थक जाएगी, पराजित हो जाएगी, निराशित हो जाएगी, एक मन में पराजय का भाव आ जाएगा, तुम विजयी हो जाओगे, कौरव विजयी हो जाएंगे। उसकी मां कुंती भी गई कर्ण के पास में, तुम दोनों भाई हो, अर्जुन भी मेरा पुत्र है, तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम कौरव की तरफ हो, वो पांडव की तरफ है, और अपने भाई को मारने के लिए इतना बड़ा अस्त्र तुमने रखा है और निश्चित इससे अर्जुन समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भी उसको बचा नहीं सकता, कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी नहीं बचा सकता, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो और मुझे समाप्त कर दो, मगर इस अस्त्र को समाप्त कर दो। उसने कहा मैं कौरवों की तरफ हूं और मैं निश्चय रूप से इस अस्त्र को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा, और यह मैंने प्रण ले लिया है। इस तथ्य को कृष्ण समझ रहे थे। कृष्ण ने कहा जब तक इसके पास ये अस्त्र है और जिस दिन भी इसने अस्त्र छोड़ दिया उस दिन अर्जुन समाप्त हो जाएगा, और ये मेरी सारी विद्या, मेरी सारी प्रयत्न, मेरी सारी गीता, मेरा सारा प्रवचन और जो मैं युद्ध में विजय प्राप्त करने का जो मेरा संकल्प, ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन समाप्त होने के बाद में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ये क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने मकरध्वज को बुलाया। उसने कहा कि तुम्हें आज कर्ण से युद्ध करना है और युद्ध करना है, कर्ण को समाप्त करना है, ये तुम्हें आदेश। मकरध्वज बहुत ताकतवान था, बहुत क्षमतावान था, योद्धा था। वो पूरा दिन उस महाभारत का वह कर्ण और मकरध्वज का युद्ध ही कौरव और पांडव देखते रहे। इतना घनघोर युद्ध, इतना घमासान युद्ध हुआ कि बाकी युद्ध करना लोग भूल गए, उन दोनों के युद्ध को देखते रहे। एक तरफ मकरध्वज था, एक तरफ कर्ण थे, और तीरों से इस कर्ण को छेद दिया, गदा से जब उसका सिर फोड़ दिया, और जब वो कर्ण ने देखा कि मेरे पास बचने का कोई उपाय है ही नहीं, मैं समाप्त हो जाऊंगा इस मकरध्वज के सामने, पराजित नहीं समाप्त ही हो जाऊंगा, तो उसने अग्निबाण निकाला और मकरध्वज पर छोड़ दिया। छोड़ते ही मकरध्वज समाप्त हो गया। और अर्जुन ने, कृष्ण ने शंख बजाया, भीम उदास हो गए, युधिष्ठिर उदास हो गया, अर्जुन उदास हो गए कि हमारा घर का एक लड़का समाप्त हो गया, इतना योद्धा। और कृष्ण बहुत खिलखिला के हंस पड़े। जिसने कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता है आपके व्यवहार का, कभी आप अभिमन्यु को मार देते हैं, खुश होते हैं, कभी आप मकरध्वज को मार देते हैं, खुश होते हैं। समाप्त तो हमारे हो रहे हैं, लड़के जवान, और हम बुढ़े खड़े हैं, जिंदा हैं, और युद्ध जीत करके राजी लेकर के भी किसको गद्दी पर बिठाएंगे, हम बैठेंगे। उसने कहा कि आज बहुत अच्छा हुआ युद्ध, आज मकरध्वज मारा गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि अगर मकरध्वज आज नहीं मारा जाता तो नहीं तो उससे अर्जुन की मृत्यु होती ही होती, और अर्जुन की मृत्यु होती तो वो मेरी मृत्यु हो जाती। मुझे अर्जुन को बचाना था और इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ा, मकरध्वज को आगे खड़ा करना पड़ा। मकरध्वज ने भी गीता लिखी।